हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास 9th इतिहास अध्याय 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसके कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है, कहता है अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान जो है कब लागू हुआ, तो 1789 ईस्वी में। जैसे यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक उसी प्रकार अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ। सेकेंड पॉइंट कहता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। इसका जवाब क्या है, अमेरिका। यानी कि अमेरिका वह पहला देश है जहाँ सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू की गई। फिर आगे कहता है पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ये पेरिस क्या है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। आगे कहता है अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश किस देश ने बनाया था या स्थापित किया था, तो वो देश था स्पेन। कौन सा देश, स्पेन। आगे प्रश्न संख्या 5 में है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आदमी जिस देश में रह रहा है उसका वहाँ प्रतिनिधि होना जरूरी है। यानी कि कोई भी लोकतंत्र है तो वहाँ खड़ा होकर के मत दे सकता है या प्रत्याशी के रूप में भाग ले सकता है। नहीं तो अगर इस तरह का सिस्टम नहीं होगा तो वो कर नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। इस तरह का नारा किसने लगाया था, तो वो था सैमुअल एडम्स ने। ठीक है। आगे है कि स्टाम्प एक्ट कब पारित किसने पारित किया था, तो ग्रेनविले ने। और कब इसको पारित किया गया, तो 1765 ईस्वी में। ठीक है। स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ, 1765 में। किसने पारित किया, तो ग्रेनविले ने। अगला पॉइंट है कि 5 असहनीय कानून। असहनीय मतलब होता है ऐसा कोई कानून जिसको कि सहा नहीं जा सकता है। ठीक है। वो 5 असहनीय कानून कौन लागू किया था, लॉर्ड नॉर्थ ने। अगला टॉपिक है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भारत नहीं या किसी भी देश में हो तो उसमें क्या है, अगर वहाँ महिला हैं या पुरुष है तो वो क्या है कि उस स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि हम लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ये कब पता चला, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। फिर आगे कहता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक, जैसे किसी मूवी का नायक हीरो होता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका नायक कौन था, वाशिंगटन था। फिर अगला है नेविगेशन एक्ट, नौ वाहन अधिनियम इसको हिंदी में कहते हैं, कब पारित किया गया था, तो 1651 ईस्वी में। अब देखिए फिर है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 ईस्वी में, और फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था। आगे 13वां सवाल कहता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने जारी किया था, किसने तैयार किया था, तो हो जाएगा टॉमस जेफरसन ने। आगे 14वां टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने उपनिवेशों की सहायता की थी। यानी कि जो उपनिवेश स्पेन के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा जो बनाया गया था उपनिवेश अमेरिका में, उसको साथ किसने दिया था, तो फ्रांस ने। फिर अगला टॉपिक है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण, यानी कि वर्तमान में उसमें जो कारण था वो था बोस्टन की टी पार्टी घटना। ठीक है। आगे है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन था। फिर आगे कहता है अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन है। फिर कहता है कॉमन सेंस एक पुस्तक है जिसकी रचना टॉमस पेन ने की थी। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, तो 1783 ईस्वी में। जैसे इंडिया स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक उसी प्रकार अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ है, 1783 ईस्वी में। और ये स्टाम्प एक्ट के विषय में तभी तुरंत हम बताए थे कि ये पारित हुआ 1765 में और इसको लागू किया था ग्रेनविले ने। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज जो हम इतिहास क्लास 9th लेसन 2 जो याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात को समझाए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।